जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक दफ़ा दोबारा बहुत हार्श वर्ड्स में कहा कि अरकान असेंबली अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। दैट्स इट, फुल स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ विद उबैर खान। सबसे पहले बात करते हैं आज होने वाली अदालती कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के तहत जो कार्रवाई चल रही है उसकी आज हेयरिंग थी। तमाम जमातों ने अपने अपने जवाब दाखिल करवाए जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप 63A की क्या तशरीह चाहते हैं, क्या आपको मुनासिब लगता है कि अगर कोई रुकने असेंबली अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे तो उसकी क्या तशरीह की जानी चाहिए। ये तमाम जमातों ने, तमाम फरीकैन ने अपना जवाब सबमिट कराया और बहुत ही एक्सपेक्टेड था। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी यही जवाब जमा कराया कि नहीं जी, कोई एक्शन नहीं चाहिए, इनको वोट करने दें। जाहिर सी बात है क्योंकि तमाम फरीकैन हुकूमत को गिराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी एक अपोजिशन के बयानिए के मुतालिक जवाब आना काफ़ी तशवीशनाक था और काफ़ी हल्कों ने इसको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन जब सदारती रेफरेंस के ऊपर हेयरिंग स्टार्ट हुई तो हमने जो पिछली हेयरिंग, जो फर्स्ट हेयरिंग थी, उसमें जो जजेस के रिमार्क्स थे, जो सिमत का तयन हो रहा था, वही हमें सिमत इस दफ़ा भी नज़र आई जो कि हुकूमत के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पे देखी जा रही है कि इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दोबारा उन्हीं लाइंस पे अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हुए इसी बात को हिंट किया कि जो अरकान असेंबली हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। ये फैसला नहीं आया, ये उनकी बातों से अखज़ किया जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक दफ़ा दोबारा बहुत हार्श वर्ड्स में कहा कि अरकान असेंबली अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। दैट्स इट, फुल स्टॉप। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको 63A कहता है कि आपको अपनी पार्टी से जितना भी इख्तलाफ हो, आपको फिर भी अपनी पार्टी के हक में या पार्टी के इन लाइन ही वोट करना पड़ता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जब एक रुकने असेंबली टिकट लेता है या उस पार्टी का मेंबर बनता है तो उसको ये बात पता होती है कि मेरा वोट अब पार्टी की इमानत है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि बहुत सी जो हुकूमतें हैं वो चंद वोटों के मार्जिन पर ही बनती हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसको सेकंड करते हुए कहा कि जी बिल्कुल, अगर इस तरह हम चलते रहें कि 2-4 MNAs 5-6 MNAs अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कर दें तो इस तरह तो कोई भी हुकूमत टिक नहीं पाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक और बड़ा अहम रिमार्क दिया कि जो पार्टी होती है, सियासी जमात होती है, वो एक इदारा होता है और उस इदारे का, हर इदारे का एक डिसिप्लिन होता है और अगर आप उस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते रहेंगे और उसको हम डिस्करेज नहीं करेंगे तो इस तरह इदारे तो बन ही नहीं पाएंगे, इस तरह इदारे स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। जो बड़ी ही मंतकी बात है कि अगर किसी रुकने असेंबली ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही वोट करना है तो फिर पार्टी का जवाब क्या रह गया इस सारे मामले में। तो ये अखज़ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क से। वहीं चीफ जस्टिस ने एक अहम रिमार्क ये भी दिया कि किसी भी रुकने असेंबली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि लेकिन ये भी थोड़ा सा तौहीन आमेज है कि अगर किसी का वोट हम कैंसिल कर दें तो हम उसके ऊपर अब देखेंगे। अब जाहिर सी बात है ये तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं, ये तमाम कमेंट्स हैं, ये अभी हतमी फैसला नहीं है। लेकिन जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पहली हेयरिंग के बाद ये लग रहा है कि अदालत उस सिमत जा रही है कि ये वो तमाम रुकने असेंबली जो PTI से मुनहरिफ हो चुके हैं उनके वोट्स को या तो शायद एक्सेप्ट ना करने का कह दे या स्पीकर की जवाबदीद कह दे, या अगर ये नहीं भी कहती तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को बड़ा शॉर्ट मोहर लगा देगी कि जनाब अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले अफराद को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई की तरफ भी बात जा सकती है और किसी और समझी बात जा सकती है। लेकिन अभी तक जो डायरेक्शन है वो हुकूमत के हक में जाती नजर आ रही है, जो हुकूमत डेफिनेशन चाहती है उसके हक में जाती नजर आ रही है। उनके ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। अगली तारीख पीर के दिन तक हमें मुलतवी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के ऊपर जो हेयरिंग है, और पीर को देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। और अब बात करते हैं कल होने वाली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक मीडिया
डिस्कशन की जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के साथ की। बहुत आनन फानन झटपट ये परेड के बाद उन्होंने शाम को तमाम सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को बुला लिया और उनके साथ बैठक लगाई, जिसमें बहुत क्लियरली सवाल जवाब हुए। उसमें इमरान खान से यहाँ तक सवाल कर लिया गया कि कुछ जर्नल्स को कोई चेंज करने की भी बातें की जा रही हैं, चीफ आर्मी स्टाफ को हटाने की बातें हो रही हैं, उस्मान बुज़दार को हटाने की बातें हो रही हैं, जिस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा कहका लगा के बात को उनकी नफ़ी कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान ने कुछ बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स दी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मेरी आर्मी से उसी तरीके से कि अच्छे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात में कोई मसला नहीं आया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में उन तमाम अफराद की बात की नफ़ी कर दी जो ये मशवरे देते फिर रहे हैं कि जी सुलह सफाई कर लें, मिट्टी पाएँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कह दिया कि अभी तो गेम स्टार्ट ही नहीं हुई, आप मुझसे बैकआउट करने का कह भी कह सकते हैं। वो अफराद जो कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ बैठ जाऊं, वो तो मुझे जानते ही नहीं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि शहबाज शरीफ चोर हैं, मैं चोर के साथ बैठ के कोई डीलिंग कैसे कर लूं। बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और इनको तो पता ही नहीं कि इनके साथ होने क्या वाली है। फिर वही ट्रम्प कार्ड का जिक्र आया जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान में वो बेस्ट केप्ट सीक्रेट के तौर पर देखा जा रहा है कि शायद इमरान खान के अलावा इस पूरे मुल्क में जानता है कि वो ट्रम्प कार्ड क्या है वो चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इतना कॉन्फिडेंट कर रही है कि उन्होंने कल जो बयान दिए कि जब मैं अपना ट्रम्प कार्ड खेलूंगा तो ये सारी अपोजिशन एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे कि हमारे साथ हुई क्या है। और इसी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चौधरी निसार का भी जिक्र किया और उनसे पूछा गया कि चौधरी निसार से आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी उनसे मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन उसको मीडिया में कुछ इस तरीके से पिच किया जा रहा है कि जैसे अभी हाल ही में हुई है। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मेरी मुलाकातें होती रही हैं, कुछ अरसे पहले मेरी मुलाकात हुई है, कुछ महीनों पहले, एज अ फ्रेंड, एज एन एलाई के तौर पर नहीं, एज अ फ्रेंड के तौर पर उनकी मुलाकात होती रही है चौधरी निसार से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का चौधरी निसार का ऐसे जिक्र करना और उस पर मुस्बत जवाब देना ये भी हिंट करता है कि शायद चौधरी निसार की तरफ से भी कोई अलायंस की खबरें आ सकती हैं। लेकिन सारा सवाल यही बनता है कि वो आखिर ट्रम्प कार्ड है क्या और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको कब खेलेंगे। और अब बात करते हैं ऑपोजिशन की। इस स्टोरी जो नई डेवलप हो रही है इसमें मरियम नवाज साहिबा का एक अलमशहूर कोट याद आ रहा है कि जी पीडीएम में लड़ाई हो गई, हा हा हा। यही नज़र आ रहा है कि शायद पीडीएम में दोबारा लड़ाई होने लगी है। हमने कुछ दिनों पहले एक एक्सक्लूसिव वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से मरियम नवाज के ग्रुप के मेंबर समझे जाने वाले मोहसिन नवाज रांझा ने लाइव नेशनल टेलीविजन पे हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, इसको किस अंदाज में कहा था कि सारा पिंड भी मर जाए तब भी हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये मरियम नवाज के एक रुकन ने या उनके ग्रुप के एक रुकन ने कहा था, मोहसिन नवाज रांझा ने, जिससे हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि शायद पीडीएम में लड़ाई हो रही है। अब वो बात थोड़ी और खुल के आ रही है। सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े मुस्तनद समझे जाने वाले गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने भी अपने कल शो में कहा है कि पीडीएम में इस कदर लड़ाई हो रही है कि एक भरी मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे अगर लॉन्ग टर्म सेटअप जाएगा। तो नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर कुछ अरसे के लिए इलेक्शंस तक के लिए वज़ीर आज़म बनाना है तो ठीक है, शहबाज शरीफ बन सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हम कर रहे हैं तो या तो शाहिद खाकान अब्बासी होंगे या मेरा अपॉइंटेड कोई और बंदा होगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। ये उनका बयान गुलाम हुसैन साहब के मुताबिक उन्होंने ये खबर दी है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ के पास किसी किस्म की कोई सीनियर पावर जाए, जो पावर हाउस है वो शहबाज शरीफ की फैमिली बने। ये मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल नहीं चाहती। पीडीएम में किस कदर तलखियां बढ़ रही हैं इसकी हमें एक हिंट कल बिलावल भुट्टो के जलसे में भी नजर आई। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े मायने खेज अंदाज में कह दिया कि मैं काला कोट पहन के अदालत नहीं जाऊंगा। काला कोट पहन के अदालत कौन गया था? मियां नवाज शरीफ साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में जमहूरियत का राग अलापते हुए नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के अदालत चले गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करवाने। फिर बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं गेट नंबर 4 को नहीं खटकाऊंगा। ये पिंडी का गेट नंबर 4 की बात हो रही है और गेट नंबर 4 कौन खटकाता रहा है, ये एक पाकिस्तान की सियासत में एक टर्मिनोलॉजी है, नून लीग के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जो छेड़ बना दी गई है उसका भी जिक्र कर दिया कि मौलाना फजल रहमान को डीजल कहा जाता है, ये बहुत बुरी बात है। उन्होंने कह दिया शहबाज शरीफ को बूट पॉलिशिया कहा जाता है, ये बहुत बुरी बात है। आप अपने एलाइज को
ऐसे का अपने एलाइज का ऐसे तज़किरा नहीं करते, आप अपने एलाइज की छेड़ ऐसे भरे मजमू में जिक्र नहीं करते। ये काला कोट वाली बात, ये गेट खटकाने वाली बात, फिर उन दोनों की डीजल और बूट पॉल शिया वाली स्टेटमेंट देना, ये हिंट कर रही है कि शायद पीडीएम के अंदर किसी किस्म की कोई तलखियां आ रही हैं। खबर आ रही है दोबारा से, गुलाम हुसैन साहब को हम कोट करते हैं, गुलाम हुसैन ने ये कहा है कि शायद पीपल्स पार्टी वोट से पहले अलग हो जाए। अंदरूनी खाते ये खबर आ रही है कि शायद पीपल्स पार्टी को ये भनक पड़ गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी किस्म की डील या एनआरओ की तरफ जा रही है और वो बैकआउट कर जाएगी, तो उनके बैकआउट करने से पहले हम ही बैकआउट कर जाएं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पीटीआई के लिए तो इससे बेहतर कुछ और नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में जहां ये देखना बहुत अहम है कि अदालत क्या फैसला करती है, ये देखना बहुत अहम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या ट्रम्प कार्ड है, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वोट तक पीडीएम एक फोर्स रहेगी, ऑपोजिशन एक जान रहेगी या नहीं। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सनसनीखेज मराहिल में यह सारा मामला दाखिल हो चुका है। ट्रेंड्स पाकिस्तान से जुड़े रहिए, हर अपडेट बगैर किसी सनसनी के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपनी ज़बान में रखे और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।